हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24। मध्य प्रदेश से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। पचमढ़ी रवाना हो चुकी है शिवराज सरकार। सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ ही उनके जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो पचमढ़ी के लिए रवाना हो गए हैं। सीएम के साथ तमाम मंत्री बस से रवाना हुए हैं और आपको बता दें अगले 2 दिनों तक पचमढ़ी में मंथन चलेगा। और सीएम शिवराज सिंह चौहान जब मीडिया से संबोधित कर रहे थे तब उन्होंने कहा कि इस मंथन से अमृत ही निकलेगा। जन कल्याणकारी कार्यों की समीक्षा करेंगे और पूरी टीम एक साथ एक ही दिशा में सोचेगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। थोड़ी देर पहले पचमढ़ी के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान अपने तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ पचमढ़ी रवाना हो गए हैं। एक बस के जरिए सीएम तमाम अपने मंत्रियों के साथ रवाना हुए हैं। आपको बता दें अगले 2 दिन तक पचमढ़ी में मंथन चलेगा। अलग अलग विकास कार्यों की समीक्षा की जाएगी। और रवाना होने से पहले जब मीडिया से चर्चा कर रहे थे सीएम शिवराज सिंह चौहान तो उन्होंने कहा कि मंथन किया जाएगा और इस मंथन से अमृत ही निकलेगा। जन कल्याणकारी कार्यों की समीक्षा की जाएगी और पूरी टीम एक साथ सोचेगी, बातचीत करेगी। आपको बता दें 14 समितियों के वहां पर प्रेजेंटेशन भी दिया जाएगा। जन कल्याणकारी योजनाएं जो लगातार जारी है उनकी हम समीक्षा करेंगे। उन योजनाओं में कहीं सुधार की आवश्यकता होगी तो उसको भी तय करेंगे। कहीं अगर हमको गैप्स समझ में आते हैं तो उनको कैसे भरें इसका हम प्रयास करेंगे। कुछ नई योजनाओं की आवश्यकता होगी तो उस पर भी हम चिंतन और विचार करेंगे। कुछ समस्याएं प्रदेश के सामने हैं उनके समाधान के लिए रास्ता निकालेंगे। इसलिए आज हम पचमढ़ी रवाना हो रहे हैं। पचमढ़ी में होने वाली चिंतन बैठक के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान अपने मंत्रिमंडल के साथ रवाना हो रहे हैं। हम देख सकते हैं कि हाथ हिलाते हुए अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ रवाना हो रहे हैं। गेट पे खड़े हुए हैं और जिस प्रकार से जो बताया जा रहा है कि जो बैठक है कहीं ना कहीं इस बैठक में प्रदेश के विकास से लेकर जो तमाम योजनाएं हैं, खाके हैं, उनको लेकर विस्तृत चर्चा की जाएगी। इस बात पर विचार मंथन किया जाएगा कि आखिर कौन सी योजनाएं हैं जिन्हें बढ़ावा दिया जाना है, ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जिनके विस्तार की जरूरत है। हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि तमाम जो मंत्री हैं वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और अब कल से जो पूरी सरकार है वो सरकार पचमढ़ी से चलेगी और पूरे जो मिनट शेड्यूल है उसमें साफ तौर पर यही बताया गया है कि जिस प्रकार से जो योजना है उनका खाका जो है वो तैयार किया जाना है। प्रेजेंटेशन यहाँ पर होगा। प्रेजेंटेशन के साथ साथ बैठकें होंगी। सरकार और संगठन के कामकाज की समीक्षा होगी। तो इस बात पर भी विचार होगा कि आखिर किन योजनाओं को दोबारा से शुरू करना है, किन योजनाओं को बढ़ावा देना है। तो जिस प्रकार से चिंतन बैठक है कल से शुरू होनी है और उसे लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ सीएम हाउस से रवाना हो चुके हैं। कैमरामैन वीरेंद्र नागर के साथ शिखिल व्यवहार, IBC 24 भोपाल। बढ़ते आगे बड़ी खबर भोपाल से आपको बता दें कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। गुजरात चुनाव के पहले उमंग सिंघार को यह बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। गुजरात के प्रभारी बनाए गए हैं और इसके ही साथ कांग्रेस के 3 नेताओं को गुजरात का प्रभारी बनाया गया है। वीरेंद्र सिंह राठौर, BM संदीप गुजरात के प्रभारी बने हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो उमंग सिंघार को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, गुजरात के प्रभारी बनाए गए हैं। आपको बता दें गुजरात विधानसभा चुनाव जल्द ही होने वाले हैं और उसके पहले उमंग सिंघार को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए गुजरात का प्रभारी उन्हें बनाया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी नवीन से। नवीन, उमंग सिंघार को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है गुजरात विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। देखिए, मध्य प्रदेश कांग्रेस के विधायक हैं उमंग सिंघार और मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार के मंत्री रहे हैं और इसके पहले झारखंड में सह प्रभारी के तौर पर उन्होंने काम किया है और झारखंड में कांग्रेस को जबरदस्त माइलेज मिला था और इसी का सम्मान है और इसी का इनाम उनको मिला है। और AICC ने, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने उनको अब गुजरात की जिम्मेदारी है। गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा फोकस है, लगातार वो उसी चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। ऐसे में उमंग सिंघार को मिलना गुजरात का प्रभाव ये साबित करता है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में
उनका कद लगातार बढ़ रहा है। और इसके पहले जिस तरीके से झारखंड चुनाव में उन्होंने परफॉर्म किया है और झारखंड चुनाव में कांग्रेस पार्टी को लगभग बहुमत के नजदीक लेकर आए हैं। हालांकि झारखंड में अलायंस की सरकार चल रही है झामुमो और कांग्रेस पार्टी की, लेकिन फिर भी जिस तरीके से झारखंड में कांग्रेस ने परफॉर्म किया उसके बाद ये तय हो गया था कि उमंग सिंघार का कद काफी बढ़ चुका है। और अब चूंकि आलाकमान की नजर में उमंग सिंघार बेहतर प्रभारी के तौर पर नजर आ रहे हैं और उन्होंने आलाकमान ने उनको गुजरात की जिम्मेदारी है, तो ये साफ हो गया है कि अब उमंग सिंघार एक बड़े नेता के तौर पर मध्य प्रदेश से गुजरात की जिम्मेदारी संभालेंगे। फिलहाल जिस तरीके से ये नजर आ रहा है कि आने वाले कुछ दिनों बाद लगभग 6 से 7 महीने का समय बचा है गुजरात के चुनाव में। कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी है, चुनावी मूड में कांग्रेस पार्टी कर चुकी है और फिलहाल कुछ दिनों पहले जो बैठकें हुई हैं उसके बाद से ही ये लगने लगा है कि अब कांग्रेस किसी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहती है। पहले से ही सभी नेताओं को जिम्मेदारी दे दी गई है। उमंग सिंघार के अलावा 2 और लोग हैं जो सह प्रभारी के तौर पर गुजरात चुनाव में काम करेंगे। इसके पहले गुजरात के लिए जीतू पटवारी भी सह प्रभारी के तौर पर भूमिका निभा चुके हैं। तो आलाकमान की नजर में मध्य प्रदेश कांग्रेस में कई ऐसे युवा नेता हैं जो बड़े बड़े बीजेपी के गढ़ों में सेंध लगा चुके हैं। तो उमंग सिंघार इसमें फिलहाल अव्वल है। इसके पहले जीतू पटवारी भी काफी हद तक मुकम्मल साबित हो चुके हैं। जी, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए नवीन आपका। जबलपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस बैठक में बीजेपी के प्रदेश संगठन मंत्री हितानंद शर्मा, मोर्चा के प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री रोहित चहल, प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार और बीजेपी की प्रदेश महामंत्री कविता पाटीदार समेत प्रदेश पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार ने सबसे पहले संगठन के कार्यों का ब्यौरा पेश किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, दोनों ही सरकारों की ओर से जनहित के कई काम किए जा रहे हैं, लिहाजा युवा मोर्चा योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने के काम में जुटा हुआ है। वहीं युवा मोर्चा के प्रभारी रोहित चहल ने कहा कि हाल ही में 4 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं उनमें मिली जीत की तरह मध्य प्रदेश के साल 2023 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी जीत का परचम लहराएगी। युवा मोर्चा की माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी के बाद जब हमारे वैभव जी प्रदेश अध्यक्ष जी बने तो उनके नेतृत्व में यह पहली कार्य समिति है जो जबलपुर में हम लोगों ने रखी है। निश्चित संगठन की रीढ़ की हड्डी है युवा मोर्चा और युवा मोर्चा के माध्यम से संगठन की रीति नीति को नीचे तक पहुंचाना, संगठन को मजबूत करने का कार्य हम करेंगे। बहुत सारे आगामी जो कार्यक्रम है, चाहे वो आने वाली 6 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस भारतीय जनता पार्टी बनाने जा रही है, जो हमारे पूर्व कार्यकर्ता रहे हैं उनके पूरा जो सम्मान के कार्यक्रम है। उसके अतिरिक्त 14 अप्रैल को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती होती है और बाबा साहेब को जो सम्मान देने का है उसको लेके जो कार्यक्रम होने, उसके अतिरिक्त आगे बहुत सारे कार्यक्रम हैं, उन सबको लेके आज चर्चा होगी। सुप्रीम कोर्ट के अनुरोध के बाद आज जबलपुर हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण पर सुनवाई तय की थी, लेकिन सुनवाई के लिए तय चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में शामिल जस्टिस पुरुषेंद्र कौरव ने खुद को सुनवाई से अलग कर दिया। जस्टिस कौरव ने नैतिक आधार पर खुद को सुनवाई से अलग कर लिया क्योंकि वो जज बनने से पहले प्रदेश के महाधिवक्ता थे और महाधिवक्ता रहते उन्होंने ओबीसी आरक्षण के मामले पर राज्य सरकार की तरफ से लंबी पैरवी भी की थी। अब जस्टिस कौरव के सुनवाई के से अलग होने के बाद चीफ जस्टिस ने अपने साथ किसी दूसरे जज की डिवीजन बेंच गठित करना तय किया है। चीफ जस्टिस की ये नई डिवीजन बेंच अब 4 अप्रैल को ओबीसी आरक्षण से जुड़ी सभी 55 याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। मध्य प्रदेश का सोना कहे जाने वाला गेहूं की चमक अब देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भी बिखरेगी। प्रदेश के किसानों की मेहनत से सींचे गेहूं को किसान पुत्र मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रयासों से अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार मिलने जा रहा है। प्रदेश का गेहूं एक्सपोर्ट करने के लिए शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में एक्सपोर्टर्स के साथ बैठक में कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं जो किसानों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होंगे। देखिए एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में होने वाले गेहूं की उपज को अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार मिलने जा रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान की कोशिशों के बाद एक्सपोर्टर्स अब प्रदेश की मंडियों में सीधे गेहूं खरीद सकेंगे। मध्य प्रदेश का गेहूं एक्सपोर्ट हो सके, इसके लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में एक्सपोर्टर्स के साथ बैठक की, जिसमें कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए। सीएम ने गेहूं निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यातकों को मंडी टैक्स में छूट देने का ऐलान किया। सीएम ने कहा कि
कि मध्य प्रदेश गेहूं उत्पादन का केंद्र है और पिछले 2 साल में 1,29,00,000 मीट्रिक टन गेहूं का उत्पादन हुआ है। अगली फसल भी बहुत जबरदस्त आ रही है। मध्य प्रदेश के इस गेहूं को हम दुनिया भर में एक्सपोर्ट करेंगे। खास बात यह है कि जो गेहूं एक्सपोर्ट किया जाएगा उस पर मंडी टैक्स नहीं लगेगा। भोपाल में एक्सपोर्ट सेल के जरिए निर्यातकों को जो सुविधा दी जाएगी, मध्य प्रदेश में एक लाइसेंस पर कोई भी कंपनी या व्यापारी कहीं से भी गेहूं खरीद सकता है। मंडी में नीलामी की प्रक्रिया और ऑनलाइन सुविधा है। एक्सपोर्टर किसी स्थानीय व्यक्ति से पंजीयन कराकर गेहूं खरीद सकते हैं। गेहूं की वैल्यू एडिशन और गुणवत्ता प्रमाणीकरण के लिए प्रदेश की प्रमुख मंडियों में इंफ्रास्ट्रक्चर और लैब की सुविधा है, जिससे निर्यातकों को उपलब्ध करवाया जाएगा। प्रमुख मंडियों में एक्सपोर्ट हाउस के लिए जगह की जरूरत होगी तो निर्यातकों को अस्थायी तौर पर रियायती दरों पर मुहैया कराया जाएगा। ग्रेडिंग करनी पड़ी तो इसके खर्च की प्रतिपूर्ति की जाएगी। रेलवे से रैक की कोई दिक्कत नहीं होगी। सीएम शिवराज का कहना है कि इन फैसलों से निर्यात बढ़ेगा और मध्य प्रदेश के किसानों को लाभ होगा। प्रदेश की प्रमुख मंडियों में हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर, असेंग लैब और एमआरआई टेस्ट की सुविधा हम उपलब्ध कराएंगे निर्यातक को। प्रदेश की प्रमुख मंडियों में एक्सपोर्ट हाउस को एक्सपोर्ट आधारित अधोसंरचना के लिए हम उसको भूमि और अन्य सुविधाएं रियायती दरों पर उपलब्ध कराएंगे। कृषि कानूनों का विरोध करने वाले किसान संगठन भी सरकार के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि सरकार उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाना चाहती है। अगर सरकार गेहूं के निर्यात करने के बारे में विचार कर रही है और निर्यात करेगी तो निश्चित तौर से मार्केट उठेगा, उससे किसानों को लाभ मिलेगा। किसान के पेट पे लात और छाती पे कैसे गोली मारी जाए, ये सरकार बीजेपी की सरकार से सीखना चाहिए। तो सबसे ज्यादा अगर गेहूं को कहीं उत्पादन होता है तो सीहोर के अंदर होता है, और सीहोरी सरबत्ती को कैसे चंद चुनिंदा व्यापारियों के माध्यम से बाहर बेचा जाए औने पौने दाम के ऊपर, उसकी एक बड़ी साजिश सरकार ने रची। सरकार के इन फैसलों से जाहिर है कि किसानों को काफी लाभ होगा। छूट मिलने से ज्यादातर निर्यातक राज्य से गेहूं खरीदेंगे। गेहूं की डिमांड और बढ़ेगी, जिससे दाम भी बढ़ेंगे। इस बार समर्थन मूल्य 2015 रुपए प्रति क्विंटल है, जबकि कई जिलों में गेहूं समर्थन मूल्य से अधिक भाव में खरीदा जा रहा है। विवेक पटैया, IBC 24, भोपाल। कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री राजधानी भोपाल में शुरू हुए चित्र भारती फिल्म उत्सव में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने फिल्म और उसको लेकर हो रहे विवाद पर बातचीत की। भोपाल को लेकर उनके दिए गए एक विवादित बयान के वायरल होने पर विवेक अग्निहोत्री ने सफाई देते हुए कहा कि मुझे नहीं पता कि मेरे कब का कौन सा वीडियो वायरल हो रहा है, पर जिन लोगों को आपत्ति है वो पहले पूरी रिसर्च करें कि बात किस संदर्भ में कही गई है। अगर मैं भोपाल की बात करूं तो पहले यहाँ टांगे चलते थे, पर आज भोपाल है जन कल्याणकारी नीति है, महिलाओं की सुरक्षा है। विवेक अग्निहोत्री ने कहा कि मुझे भोपाल से होने का गर्व है। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के फिल्म द कश्मीर फाइल्स को यूट्यूब में डालने वाले बयान पर विवेक ने कहा कि एक होते हैं मूर्ख और एक होते हैं महामूर्ख और एक होते हैं घाघ। इन तीनों से बचकर रहना चाहिए और इनके सवालों पर मैं जवाब भी नहीं देना चाहता। क्योंकि लोग चाहते हैं कि कश्मीर का जो सच है लोगों के सामने ना है। 32 साल से जिन लोगों ने कश्मीर के ऊपर दुकानें खोली हैं, कश्मीर का जो आतंकवाद है इतना बड़ा व्यवसाय है कि उस व्यवसाय में कौन कहां घुसा हुआ है आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जो उनको ये पता है कि जो हम लेके आए वो सच है। हैदर के खिलाफ क्यों नहीं किसी ने आवाज उठाई, मिशन कश्मीर के खिलाफ क्यों नहीं उठाई, फिजा फैना रोजा के नहीं, इसलिए क्योंकि उनसे कोई खतरा नहीं था, वो तो टेररिस्ट लोगों की बात कर रही थी। भोपाली का आज जो मतलब है वो है महिला का कल्याण, अच्छी सड़कें, शांतिपूर्वक यहाँ शूटिंगें होती हैं, शांतिप्रिय झील वाला शहर। भोपाली का मतलब है विवेक अग्निहोत्री। मशहूर बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार भोपाल में भारतीय फिल्म उत्सव के उद्घाटन समारोह में पहुंचे, जहां उन्होंने फिल्म के बारे में बात करते हुए कहा कि कुछ खास फिल्में ही होती हैं जो मनोरंजन के साथ सच को बयां करती है। इस देश को 70 साल लग गए ये बात समझने में कि घर में शौचालय का होना कितना जरूरी है। 70 साल बाद एक प्रधानमंत्री के आने के बाद देश को ये बात समझ आई और अब देश के हर एक घर में शौचालय और बन भी रहे हैं। टॉयलेट एक प्रेम कथा, पैडमैन, कुछ ऐसी ही समाज को संदेश देने वाली फिल्में हैं। फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर अक्षय ने कहा कि ये फिल्म एक वेव लेकर आई है जिसने हम सबको झकझोर कर रख दिया है। मेरा मानना है कि सिनेमा मनोरंजन का माध्यम है, पर उसका मकसद सिर्फ
मनोरंजन हो ऐसा नहीं है। मैं ये कहूंगा कुछ खास फिल्में होती हैं जो मनोरंजन के साथ साथ सच भी बयान करती है। उज्जैन के महर्षि पाणिनि विश्वविद्यालय का तीसरा दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, स्थानीय जनप्रतिनिधि और वैदिक विश्वविद्यालय के कुलपति और कुलसचिव भी इस समारोह में मौजूद रहे। कार्यक्रम में राज्यपाल ने कई छात्रों को उपाधि और प्रमाण पत्र सौंपे। बढ़ती महंगाई का असर अब मध्य प्रदेश के उद्योगों पर भी पड़ने लगा है। इंदौर में सबसे महंगी सीएनजी मिल रही है। इतना ही नहीं, प्राकृतिक गैस पर वैट की दर 14% है, जबकि महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली में वैट दर को घटाकर 3 से 6% तक कर दिया गया है, लेकिन प्रदेश में इसकी सुनवाई ही नहीं हो रही है। दरअसल देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में कोयला और लकड़ी पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, जिससे एयर इंडेक्स को सुधारा जा सके। शहर की आबोहवा सुधारने के लिए उद्योगों को ईंधन के दूसरे स्वरूपों की जगह अब सीएनजी से चलाने का दबाव बनाया जा रहा है। ऐसे में यहां के उद्योगों को सीएनजी से चलाने पर उत्पादन लागत कई गुना बढ़ने का खतरा है। लिहाजा उद्योगपतियों ने सीएनजी पर लगने वाले वैट को कम करने की मांग की है। अब हम सीएम साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सीएनजी की वैल्यू को सब्सिडाइज किया जाए और सीएनजी इस लेवल पर लाके खड़ी करना चाहिए कि एक आदमी हंसते मुस्कुराते सीएनजी को यूज करे और बॉयलर को यूज करे, जिससे अपने एयर क्वालिटी इंडेक्स। भोपाल में 1 अप्रैल से कलेक्टर की नई गाइडलाइन के तहत प्रॉपर्टी के दाम बढ़ने जा रहे हैं। अगले महीने बढ़ने वाले दाम बढ़ने का असर अब पंजीयन दफ्तरों में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, जहां पर बड़ी संख्या में लोग प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए पहुंच रहे हैं। जैसे ही दाम बढ़ने की जानकारी लोगों को मिली, राजधानी के आईएसबीटी स्थित दफ्तर और परी बाजार में भीड़ लगनी शुरू हो गई। गौरतलब है कि 1 अप्रैल से कलेक्टर गाइडलाइन के तहत शहर की करीब 500 लोकेशन के दाम बढ़ जाएंगे। लोग जल्द ही अपनी रजिस्ट्री करवा सके, इसके लिए शनिवार और रविवार को भी दफ्तर खुले रहेंगे। इंदौर पहुंचे वर्ल्ड बैंक के सदस्यों के दल ने कलेक्टर से मुलाकात कर इंदौर के स्वच्छता मॉडल को समझा। यह दल अलग अलग जगहों का दौरा भी करेगा। दरअसल इंदौर में स्थापित 500 टन से ज्यादा क्षमता वाले बायो सीएनजी प्लांट की तर्ज पर देश के दूसरे शहरों में भी इसी तरह से बायो सीएनजी प्लांट वर्ल्ड बैंक की मदद से स्थापित किए जाने हैं। सदस्यों ने बायो सीएनजी प्लांट के लिए जरूरी कचरे के सेग्रीगेशन की भी जानकारी ली, क्योंकि जब तक कचरे को अलग अलग तरीके से सेग्रीगेट नहीं किया जाता, तब तक इस स्तर पर बायो सीएनजी प्लांट भी स्थापित नहीं किया जा सकता। जबलपुर में हनी ट्रैप रैकेट में शामिल युवती के स्टिंग ऑपरेशन का एक वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में युवती और मोहित डुडेजा नाम का वो युवक दिख रहा है, जिस पर उसने गोरखपुर थाने में रेप की शिकायत दर्ज कराई है। युवती वीडियो में एक हिडन कैमरे से ये वीडियो बनाया गया है, जिसके पास युवक और युवती रेप केस दर्ज होने के लिए बातचीत के लिए पहुंचे थे। रेप केस दर्ज करवाने वाली युवती इस वीडियो में हंसती मुस्कुराती दिख रही है, जो इस दौर कानून की धाराएं गिनाकर उसमें होने वाली सजा की बात बता रही है। युवती और 3 वकीलों के कथित हनी ट्रैप गिरोह के शिकार लोगों ने जबलपुर एसपी को भी ये वीडियो दिया है और झूठी एफआईआर दर्ज करवाने का आरोप लगाकर युवती पर कार्रवाई की भी मांग की गई है। जबलपुर एसपी इस मामले की जांच के आदेश दे चुके हैं और इस वीडियो के आधार पर भी जांच की बात कर रहे हैं। आपको बता दें, हाल ही में इस युवती ने जबलपुर के बेकरी व्यवसायी के बेटे मोहित डुडेजा के खिलाफ रेप की शिकायत दर्ज कराई थी। बिल्कुल जांच के एंगल में जो आप बता रहे हैं वो वीडियो उसका जो आया है उसका परीक्षण कराएंगे और ये देखेंगे कि किन परिस्थितियों में वीडियो वो जो है रिकॉर्ड हुआ है और उसमें क्या चीज़ आ रही है और वो बिल्कुल जांच के दायरे में है। इस जांच में जो भी आएगा, जांच के आधार पर फिर हम विधिवत कार्रवाई इसमें करेंगे। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।